नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर भावना और आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी। आज हम मीडिया डिक्शनरी में चर्चा करेंगे हमारे टर्म नंबर 148 की और ये है कंटेंट मॉडरेशन। यकीनन आज सोशल मीडिया ने हमें जो ताकत दी है वो ताकत है सेल्फ एक्सप्रेशन की, वो ताकत है अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता की। और अगर मान लीजिए कि कहीं अगर मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी जो बातें हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, अगर उनको तवज्जो नहीं देता है, दरकिनार करता है, तो आज हम सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात, अपनी समस्या को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं और हजारों लाखों लोगों तक, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जो लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उन तक भी हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये है सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत। देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म में अच्छाइयाँ बुराइयाँ अगर मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल साइंस की तरह है, न्यूट्रल होता है। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है, राइट। तो बात कर रहे थे हम लोग कंटेंट मॉडरेशन की कि अगर आपको ये लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जो शेयर कर रहे हैं, चाहे वो आप लिखित रूप में कर रहे हो, वीडियो बना के कर रहे हो, ऑडियो के फॉर्मेट में अगर कुछ शेयर कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जैसी आपने बनाई हैं वैसे ही दूसरों तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। ठहर जाइए। जी हाँ, जरा ठहरना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो शेयरिंग इकोनॉमी हो, चाहे ये जो डेटिंग वेबसाइट्स हैं वो हो, ऑनलाइन कम्युनिटीज या फोरम्स हो, ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर यूजर जनरेटेड कंटेंट यूजुअली लिया जाता है या फिर वहां पब्लिश किया जाता है, उनकी अपनी गाइडलाइंस होती हैं, उनके अपने दिशा निर्देश होते हैं। और अगर आपका कंटेंट उनकी गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं है तो आपके कंटेंट को होल्ड किया जा सकता है, आपके कंटेंट को डिलीट किया जा सकता है और पब्लिश होने से रोका जा सकता है। यानी ऐसा कंटेंट जो कहीं ना कहीं वैमनस्यता बढ़ाए या जो गैर कानूनी है, कम्युनल हेट्रेड फैलाए, ऐसी चीजों को जनरली जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां यूजर जनरेटेड कंटेंट शेयर कर सकते हैं आप, वहां पर ऐसी चीजों पर रोक लगाई जाती है और इसे ही कंटेंट मॉडरेशन कहा जाता है। ये जो कंटेंट मॉडरेशन है ये कई तरीके का होता है। प्री मॉडरेशन भी होता है, पोस्ट मॉडरेशन भी होता है। यानी आप जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, तो उसकी स्क्रीनिंग होती है पहले, और अगर वो उनकी गाइडलाइंस के अनुरूप है तो वो उसको पब्लिश करते हैं, अदरवाइज वो उसको होल्ड कर देते हैं। और अगर यही मॉडरेशन आपने कुछ पोस्ट किया उसके बाद होता है कि मान लीजिए कि उससे कुछ कम्युनल हेट्रेड फैल रहा है या किसी और तरीके की चीज जो है वो समाज में फैल रही है, तो फिर उसके बाद कंटेंट को डिलीट कर दिया जाता है या होल्ड कर दिया जाता है, ऐसे कंटेंट को जिससे कि समाज में वैमनस्यता फैल रही हो। तो उसको एक तरीके से आप पोस्ट मॉडरेशन कह सकते हैं। और ये जो कंटेंट मॉडरेशन है ये दो तरीके से होता है। एक तो ह्यूमन मॉडरेशन होता है, यानी साफ पता चल रहा होगा आपको कि जहां पर आपके कंटेंट की जो स्क्रीनिंग है अगर वो किसी इंसान द्वारा की जाए तो उसे हम ह्यूमन मॉडरेशन कहते हैं, और अगर वही किसी मशीन द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया जाए तो उसे आप ऑटोमेटेड कंटेंट मॉडरेशन कहते हैं। तो ये था कंटेंट मॉडरेशन। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक सवाल है, एक क्या कई सवाल हैं बल्कि, और मुझे ये आपसे जानना है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। सवाल ये है कि अगर कंटेंट मॉडरेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तर्क संगत ढंग से किया जाता है तो फिर क्यों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अफवाहों का अड्डा बने हुए हैं? क्यों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आए दिन ये आरोप लगते रहते हैं कि ये जो सत्ताधारी हैं उनके साथ आंख मूंद कर खड़े हुए हैं? या फिर क्यों जो कम्युनल हेट्रेड वाले जो कंटेंट होते हैं वो बड़ी तेजी से वायरल हो जाते हैं और उन्हें मॉडरेट नहीं किया जाता या होल्ड नहीं किया जाता? तो एक तरफ तो आपने कंटेंट मॉडरेशन जैसा रूल बनाया हुआ है और दूसरी तरफ आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। इंतजार रहेगा मुझे आपके कमेंट का। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल पे, और जल्द हाजिर होती हूँ मीडिया डिक्शनरी में एक और नया
टर्म लेकर उस पर चर्चा करने के लिए थैंक यू सो मच।